हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिनेमा कल्चर। मैं हूं आपका दोस्त धनंजय। सितारे ज़मीन पर आमिर खान की नई मूवी जो कि 2007 मूवी तारे ज़मीन पर की स्पिरिचुअल सीक्वल है, इस हफ्ते रिलीज हुई है थिएटर्स में विद अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। तो क्या ये मूवी भी पिछले मूवी की तरह कुछ कमाल कर पाती है? डज इट मैच टू द ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस दिस टाइम? लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। अगर स्टोरी की बात करें तो काफी कुछ आपको ट्रेलर से ही समझ में आ गया होगा। अ मैन गुलशन हु इज फुल ऑफ हिमसेल्फ, एक बास्केटबॉल कोच है, अपने जॉब से सस्पेंड हो जाता है बिकॉज ऑफ ड्रंक एंड ड्राइव, और पनिशमेंट के तौर पर 3 महीनों के लिए उसे एक कम्युनिटी सर्विस सेंटर भेज दिया जाता है टू ट्रेन अ ग्रुप ऑफ एडल्ट्स विद डाउन सिंड्रोम। और फिर कैसे गुलशन और उन बच्चों के बीच में एक स्वीट बॉन्डिंग एस्टैब्लिश होती है एंड हाउ गुलशन फाइंड्स अ बेटर साइड ऑफ हिमसेल्फ फॉर्म्स द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। 2007 की मूवी तारे जमीन पर बच्चों में डिसलेक्सिया के इशू को ऑडियंस के सामने लेकर आती है, जहाँ पर आमिर खान एज अ टीचर अपने एक स्टूडेंट को अपने लोएस्ट फेज से बाहर निकालते हैं। बट सितारे जमीन पर पिछले मूवी का फ्लिप वर्जन है इन टर्म्स ऑफ इट्स कॉन्सेप्ट एंड थीम, जहाँ पर टीचर स्टूडेंट को कुछ नहीं सिखा रहा है बल्कि स्टूडेंट्स ही टीचर को कुछ सिखा रहे हैं। टीचर बिकम्स द टॉट दिस टाइम। मूवी की स्क्रीन प्ले और पेसिंग भी काफी परफेक्ट लगती है एंड एंश्योर्स दैट द ऑडियंस रिमेन्स इन्वेस्टेड थ्रू आउट द रन टाइम। एंड देयर इज नो डाउट कि ऐसे फिल्म को बनाने में काफी रिस्क भी होता है बिकॉज यू आर डीलिंग विद एन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इशू, क्योंकि अगर आप इस इशू को बेस करके एक स्टोरी नरेट करोगे तो लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे फॉर बिकमिंग अपॉर्चुनिस्टिक, और अगर आप कॉमेडी स्टोरी नरेट करोगे देन ऑल्सो पीपल विल एक्यूज यू ऑफ मेकिंग द इशू सो लाइट। So in my opinion, it's a wise decision by the makers for choosing the laughter way, because कभी-कभी laughter का तरीका ज़्यादा effective होता है और conveying something to an average person. And this movie brilliantly execute that. Movie की story आपके दिल को छूती तो है, but at the same time it's very inspiring, celebrating dreams and kindness, और वो भी with a perfect blend of tears and laughter. Especially movie के initial moments में वो सारे episodes जहाँ पर गुलशन उन बच्चों को train करने में struggle करता है, those are so entertaining. Throughout the movie आपको ऐसे कई सारे moments मिलते हैं जो आपको सोचने पे जरूर मजबूर करते हैं। अब भले वो गुरपाल सिंह के कैरेक्टर का ये समझाना कि सबका अपना अपना नॉर्मल होता है, that was hilarious, and you will start seeing every problem with a different perspective. Those moments strike so hard, and वो सारे moments ह्यूमर में इतनी अच्छी तरह से blend हो जाते हैं that it doesn't look preachy in any ways, but in some parts the explanation becomes a bit preachy. Down syndrome के अलावा भी कुछ टॉपिक्स को एड्रेस करने की कोशिश करती है मूवी, बट इन माई ओपिनियन उनकी स्टेजिंग थोड़ी फोर्स्ड लगती है इन द नरेटिव। आई मीन आई डोंट माइंड टचिंग ऑन दोस टॉपिक्स एंड उन इश्यूज को नरेटिव में ब्लेंड करने की कोशिश भी अच्छी थी डायरेक्टर की, बट समटाइम्स इट वर्कड एंड समटाइम्स इट लुक्ड फोर्स्ड टू मी। एंड इस मूवी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे ये लगी कि कुछ क्रूशियल मोमेंट्स के ट्रीटमेंट को देखने से ऐसा लगता है कि दे आर ऑन द फेस। पिछले मूवी तारे जमीन पर में आपको ऐसे कई सारे मोमेंट्स देखने को मिलते हैं जो आपके दिल को छू जाते हैं, बट यू वोंट सी एनी डायलॉग्स इन दोस सीन्स। बट इन दिस मूवी आई एम नॉट श्योर इफ दे आर नॉट कॉन्फिडेंट विद द राइटिंग of the scenes or what, because you see most of the crucial moments are heavily dependent on the dialogues, and in my opinion it was not needed. I think without that the moments would have been more impactful. खैर, बट जो मूवी को इतना एंटरटेनिंग बनाती है वो है इसका स्टार कास्ट। डॉली आलूवालिया, ब्रिजेंद्र काला एंड स्पेशली गुरपाल सिंह आर ब्रिलियंट इन देयर रिस्पेक्टिव रोल। जेनेलिया और आमिर खान के रिलेशनशिप को भी काफी अच्छे से प्रेजेंट किया गया है इसमें, एंड शी आल्सो डिड फुल जस्टिस टू हर कैरेक्टर। एंड अगर आमिर खान की बात करें तो आई बिलीव ही इज द ओनली एक्टर जो इस कॉन्सेप्ट को और इस थीम को पुल ऑफ कर सकता है। ही इज द परफेक्ट कास्ट फॉर दिस रोल एंड ही डिड एन आउटस्टैंडिंग जॉब। बट द सोल ऑफ द मूवी इज ऑल द यंग एक्टर्स इन द ग्रुप। जिस इनोसेंस और कन्विक्शन के साथ उन्होंने इसमें काम किया है, you will become their admirers. So at last I can say that ये मूवी आपको सिर्फ एंटरटेन ही नहीं करती है, but also it inspires you. Also urge the audience to look at the world with kindness. पिछले मूवी की तरह ये मूवी भी एजुकेशन, एम्पैथी और सेल्फ डिस्कवरी जैसे थीम्स को एक्सप्लोर करती है, but with a different perspective. You can see a perfect balance of entertainment and social commentary in this movie. But क्या ये पिछले मूवीज से बेटर है? If you ask me the same question, then I would say that तारे ज़मीन पर is far better than सितारे. But having said that, मुझे ऐसा लगता है कि this movie was the need of the hour, क्योंकि these kids always want the acceptance from the people, not pity. So that's all in this video. और अगर आपने मूवी ऑलरेडी देख ली है, please let me know what do you think about this movie. And if you like this review, then please consider giving a thumbs up. और अगर आपको ऐसे ही डिटेल मूवीज रिव्यूज देखना पसंद है without any bias, then please consider subscribing the channel. See you in the next video. Till then, take care.